जिले में श्वानों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायतवाल की अध्यक्षता में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्वानों के बंध्याकरण और टीकाकरण को लेकर अहम फैसले लिए गए। अलवर में श्वानों के काटने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता जुड़ चुके हैं, हेमंत जैमन। उनसे जानते हैं क्या है पूरा मामला। हेमंत, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, लगातार अलवर जिले में और खासतौर पर काफी जगह कुत्तों के काटने से काफी घटनाएं सामने आ रही हैं और इससे जो एक माहौल है वो थोड़ा दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार कुत्तों के काटने की घटनाएं होने से प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है। उसी संदर्भ में आज जिला प्रशासन से जो एडीएम प्रथम है मुकेश कायतवाल, उनकी अध्यक्षता में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें पशु प्रेमी जो लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ प्रशासन ने एक बैठक की है और किस तरह से इन घटनाओं को रोका जाए, इस पर नियंत्रण किया जाए, ये घटनाएं पुनरावर्तित ना हो और कुत्तों के जो उनकी जनसंख्या बढ़ोतरी हो रही है उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, उसके संदर्भ में आज बैठक हुई और वहां कई सारी शिकायतें भी आई, उनके निवारण के लिए भी निर्देश दिए हैं। प्रियंका, लगभग कितनी घटनाएं हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में कुत्तों काटने की? देखिए, अभी हाल की बात करें तो 2025 में जब साल की शुरुआत हुई थी तो अलवर के खैरथल जिले में खैरथल जिला जो है वहां पर एक गांव के अंदर एक बच्ची, मासूम 7 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोच कर खत्म कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद वहीं पर 6 और बच्चों को भी कुत्तों ने काटा। उसके बाद हाल ही में अभी 7 मार्च को यहाँ जेके नगर कॉलोनी है अलवर में, वहां पर एक 18 साल की बच्ची है जो कॉलेज पर पढ़ती है, उसको भी 8-10 कुत्तों ने घेर लिया और जबरदस्त तरीके से उसको कई जगह से काटा। हालांकि जब आसपास के लोग पहुंचे तो उसका बचाव कर सके, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये घटनाएं हो रही हैं और जब प्रशासन जब एक्टिव मोड पे आता है, जब कोई घटना हो जाती है, लगातार कई घटनाएं होती हैं और इन घटनाओं के संदर्भ में जब जनता शिकायतें करती है उसके बाद प्रशासन जागता है। सबसे बड़ी बात है प्रशासन को खुद अलर्ट मोड पे होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पर जो देखा गया है, जो जानकारी हमें उसके हिसाब से बता दें कि जब गर्मी बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, तो कुत्तों में इस तरह की चीजें, एक्टिविटी ज्यादा होने लगती हैं और वो इस तरह की क्रियाएं, मतलब काटने का और इस तरह से पीछा करने का ऐसा करते हैं जिससे बड़ी दिक्कत हो जाए। छोटे बच्चों को तो घर से निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हेमंत, लेकिन नगर निगम के द्वारा भी उनको बोल रखा है, जैसे वहां पे जिला परिषद लगती है अलवर में, तो बोल रखा है कि आप समय रहते श्वानों को सड़क पे से उठवाएं। क्या इस तरह की किसी भी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने अभी पहले बताया आपको कि जब कोई घटनाएं घट जाती है उसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आता है। मेरी समझ में ये नहीं आता है कि पूरे हिंदुस्तान में ये प्रचलन क्यों है कि जब हम कोई घटना हो जाती है उसके बाद प्रशासन की आंख और नाक कान खुलते हैं, उसके बाद वो कोई बैठकें लेते हैं, मीटिंग करते हैं, कोई निर्देश जारी करते हैं। पहले से सुनियोजित तरीके से प्रशासन को करना चाहिए। खासतौर पर मैं बता दूं आपको कि सोसाइटीज आजकल चलन जो है शहरों में सोसाइटीज का है और सोसाइटियों में तो इतना बुरा हाल है कि आप पूछिए मत, कि वहां पर लोग पालतू कुत्ते रखते हैं और यदि उनके पालतू कुत्तों के द्वारा किसी के साथ कोई एक्टिविटी हो जाती है तो उल्टा जो पशु प्रेमी लोग हैं वो उल्टा केस कर देते हैं। अभी आज ही एक FIR दर्ज हुई है जिसमें सोसाइटी के 2 अध्यक्षों और एक महिला के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों के एक सदस्य को किसी कुत्ते ने काटा और एक आवारा कुत्ते ने काट लिया। उसके बाद वहां पशु प्रेमी लोग इकट्ठा हो गए और वो जाकर के FIR दर्ज करा के आ गए। तो बड़ी विडंबना की स्थिति है कि एक आवारा कुत्ते बहुत सारी संख्या में है, अगर किसी परिवार के बच्चे को काट ले तो वो कहाँ जाए? ना तो कोई उसके मेडिकल की बंदोबस्त है, ना ही प्रशासन की ओर से कोई बंदोबस्त किया है। हालांकि आज जो एक्टिविटी हुई है उसमें साफ निर्देश दिए हैं नगर निगम आयुक्त को कि वो इन श्वानों के बांधेकरण और टीकाकरण के लिए ABC कार्यक्रम चलाएं, जिसके लिए करीब 1,22,000 रुपया पशुपालन विभाग को पशु चिकित्सालय को भुगतान भी किए जाने के आदेश हुए हैं।
अब ऐसे में देखना होगा कि आज जी की एक्टिविटी के बाद कितना इम्पैक्ट आता है और इन आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं कितनी कंट्रोल हो पाती है। हालांकि प्रशासन जाग रहा है, वो बड़ी बात है, लेकिन बहुत देर से जाग रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। तमाम जानकारी के लिए हेमंत आपका धन्यवाद। जिले में श्वानों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम मुकेश कायथवाल की अध्यक्षता में पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें श्वानों के बंध्याकरण और टीकाकरण को लेकर अहम फैसले लिए गए। अलवर में श्वानों के काटने की घटनाओं पर जिला प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इस खबर ने सबको चौंका दिया है।